बढ़ते प्रैक्टिस सेट 1.4 पे। तो यहाँ पर सब वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the number। ठीक है, तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आने दो, हमको 3-4 चीजें जो नोटिस करनी है। ठीक है, अगर कहीं पर भी हमें सम दिखता है तो सम का मतलब हम समझेंगे एडिशन हो रहा है। डिफर दिखता है, डिफर का मतलब समझेंगे हम सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट का मतलब समझेंगे डिवाइड हो रहा है। और इसका मतलब समझेंगे, कभी भी वर्ड के बीच में इस वगैरह आया तो उसका मतलब हम समझेंगे कि वो इक्वल टू है। ठीक है, ये 4 चीजें माइंड में रखनी है, फिर इसके बाद हमारा सब सम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 2 numbers डिफर बाय 3। 3 क्या है? पॉजिटिव 3 है, तो एक स्मॉलर है एक ग्रेटर है। इधर दिया है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। स्मॉलर और ग्रेटर मेंशन किया है, तो इसका मतलब एक हमको ग्रेटर नंबर मेंशन लेट करना पड़ेगा और एक स्मॉल नंबर लेट करना पड़ेगा। लेट ग्रेटर नंबर बी जी, स्मॉलर नंबर बी एस। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर होता। तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू 3। द सम ऑफ ट्वाइस, ट्वाइस यानी दुगना। द सम ऑफ, सम का मतलब है एडिशन हो रहा है, मैंने अभी बताया था। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2s, सम हो रहा है यानी एडिशन हो रहा है। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 19। और बोला है अपने को फाइंड नंबर। तो अभी हम इसको आगे पीछे कर देते ताकि ऊपर से मैच हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2s और यहाँ लिख देते हैं 3g। ये हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अब लीनियर इक्वेशन का रूल क्या होता है कि कोई भी एक कोएफिशिएंट अपने को मैच कराना रहता है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैच कराना रहता है। तो अगर हम यहाँ पर मैच कराएंगे, ये प्लस से माइनस से फटाक से कट हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2g हो जाएगा। 2g माइनस 2s इक्वल टू 3 2 जा 6, और यहाँ 19 इक्वल टू 2s प्लस 3g। प्लस माइनस कैंसिल, 2g प्लस 3g इक्वल टू 5g इक्वल टू 25। ग्रेटर वैल्यू आई है 225 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5। ग्रेटर वैल्यू इक्वल टू 5। अब ग्रेटर वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो g माइनस एस इक्वल टू 3, g की जगह पे 5 डाल देते हैं, माइनस एस इक्वल टू 3। 5 इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस एस इक्वल टू 3 माइनस 5, माइनस एस इक्वल टू 5 माइनस 3। ये प्लस में, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़े के पास जो साइन है वो रह जाती है। तो 5 में से 3 माइनस करके 2 आएगा, लेकिन बड़े की साइन रह जाएगी, तो माइनस 2। एस की वैल्यू आएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल, एस की वैल्यू आएगी 2। तो स्मॉलर वैल्यू है 2। तो हम ऐसा नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि द ग्रेटर वैल्यू इज 5 एंड द स्मॉलर वैल्यू इज 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू दिस एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ देयर फादर एजेस एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। द सम यानी एडिशन करेंगे हम। फादर्स एज, लेट द फादर्स एज प्रेजेंट एज बी, लेट फादर्स present age be f and son be s। ठीक है, the sum of father's age and twice the age of son। the sum of father's age sum बोला है तो एडिशन, twice the age of son तो 2s इक्वल टू 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल बोला है, सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर मतलब 2f
एंड एड इट, एड बोल दिया तो ऐड कर देंगे, एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, द सम इज बोला है, इसका मतलब इक्वल टू था, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था 95, ये वगैरह हो गया सेकंड इक्वेशन। हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, किधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको लाइन लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया इक्वेशन बनेगा 2f प्लस 4s इक्वल टू 140, और ये सेकंड इक्वेशन कॉपी कर लेंगे 2f प्लस s इक्वल टू 95। अब हमें कोई एक वेरिएबल घटाना होता है, दोनों के पास एडिशन है, सबकी साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, 2 प्लस 2f माइनस 2f कैंसल, 4s माइनस s, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3s इक्वल टू 140 माइनस 95, तो हो जाएगा 45। s की वैल्यू आएगी 45 डिवाइडेड बाय 3 1 टाइम्स 1 15 टाइम्स, s इक्वल टू 15। सन से एज कितनी होगी 15। अब 15 की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, ये वाला इक्वेशन में जैसे डाल देते हैं, तो f प्लस 2s इक्वल टू 70, f प्लस 2 के s के जगह पे 15 डाल देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 15 का 30 इक्वल टू 70, f इक्वल टू 70 माइनस 30, f इक्वल टू 40, तो फादर से आ गई 40। तो हमको एक नीचे स्टेटमेंट लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन पढ़ने में जितना हार्ड होता है उतना एक्चुअली होता नहीं है। वो जो मैंने ट्रिक बताई है कि सम को एडिशन, डिफर को माइनस करते हैं, इसको इक्वल टू डालते हैं और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हो जाएगा और कुछ नहीं है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, पहले हम लेट कर लेंगे फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। जब भी कोई भी चीज अपॉन में लिखी होती है, जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन हो गया, वैसे ही एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग लेट करते हैं कि है क्या एक्चुअली फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो लेटर है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, डी लेट न्यूमरेटर बी एंड डिनोमिनेटर बी डी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर कुछ दिया नहीं है, ना ट्वाइस दिया ना थ्राइस दिया, डायरेक्ट इज बोल दिया, तो डी लिखेंगे, इज बोला है तो इक्वल टू डाल देंगे, इज 4 मोर देन, 4 मोर 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है यानी 4 ऐड हो रहा है उसमें, इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ऑफ n। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अभी अगर हम d को यहाँ पर लेके जाएंगे और 4 के यहाँ पर लेके जाएंगे, या फिर 2n को यहाँ पर लेके आ जाएंगे और 4 को इधर लेके आ देते हैं, तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, d माइनस 2n इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर क्या बनता है, डिनोमिनेटर वापिस से d बिकम्स मतलब क्या बन रहा है, इक्वल टू ही होगा, समझने की बात है। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, इफ लिया है। ठीक है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों -6 करेंगे हम लोग तो, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट डाल के -6 लिख देंगे, -6। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रैकेट क्यों डाला, उसने सिर्फ न्यूमरेटर मेंशन किया, 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर को में से नहीं माइनस किया, सिर्फ न्यूमरेटर में से माइनस किया, इसलिए -6 लिखा है। ठीक है, तो d -6 इक्वल टू, जब बाहर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है, 12n माइनस
12 6 जा 72, 12n है, डी सॉल्व करते हैं, ठीक है। डी 12n इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -12n इक्वल टू -72 और ये -6 यहाँ पर है तो उधर आके +6 हो जाएगा, ठीक है। तो d -12n इक्वल टू 72 + 6, ये माइनस में प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन बड़े की रह जाएगी, -6 करेंगे तो -66 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफाइड वन। अब रफ करते हैं हम और इसके आगे का सॉल्व करते हैं। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये जो मैंने लिखा है इसको मिटा रहा हूं। d -12n इक्वल टू -66, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब d यहाँ पर भी है, d -2n इक्वल टू 4, ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दोनों के वेरिएबल अपने को कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना रहता है। इक्वल है 1 1, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एडिशन है तो सबकी साइन चेंज करेंगे। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। डी में से डी जाएगा खत्म, 12n + 2n होगा, प्लस माइनस माइनस है क्योंकि बड़े के पास माइनस की साइन है इसमें बड़ा आएगा। 12 - 2 10, लेकिन 10 आएगा आंसर नहीं, -10 होगा क्योंकि बड़े के पास माइनस की साइन है। -66 -4 ऐड कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 70, -70 क्योंकि दोनों के पास माइनस की साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है और दोनों के पास माइनस है इसलिए माइनस हो गया। n इक्वल टू -70 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, न्यूमरेटर की वैल्यू आई 7। अब कोई एक इक्वेशन में n की वैल्यू डालेंगे, जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं d -2n इक्वल टू 4, d -2 n की वैल्यू कितनी आई है 7, इधर 7 डाल देंगे इक्वल टू 4, d -14 इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4 इधर है उधर जाएगा तो 4 + 14, d इक्वल टू 18। तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया था n/d, n/d क्या होगा, n ऊपर 7 आएगा और नीचे हो जाएगा 18, तो ये हमारा फ्रैक्शन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है सेकेंड आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus and बस ही बोला है, ठीक है. Out of 1900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some distance by aeroplane. ठीक है. अब इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सब जानते हैं. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. ये हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है. ठीक है. और अगले ही लाइन में हमें क्या दिया है, इसकी स्पीड दी है, इसकी स्पीड दिया है. तो हमें पहले टाइम लेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड नोन है, डिस्टेंस नोन है, तो टाइम हमें नहीं मालूम. तो टाइम को फाइंड करना पड़ेगा. तो लेट द टाइम ट्रेवल बाय बस बी टाइम, लेट टाइम ट्रेवल बाय बस बी और एरोप्लेन बी ए. ठीक है. स्पीड अगर हम बस की लेते हैं तो 60 है. ठीक है. डिस्टेंस नहीं पता. टाइम हमने लेट किया है बी, तो बी हो गया. अभी हम एरोप्लेन के लिए सेम चीज करते हैं. तो इधर 700 है. डिस्टेंस हमें नहीं मालूम एरोप्लेन का, लेकिन टाइम हमें मालूम है, ए है. ठीक है. हमने लेट किया है. अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 बी डिस्टेंस मिल गया, 700 बी ए डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस ऑफ बस और ये एरोप्लेन. ठीक है.
अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 60B क्योंकि ये डिस्टेंस है, प्लस 700A इक्वल टू 1900 क्योंकि 1900 भी डिस्टेंस है हमारा। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसा, पहला इक्वेशन हमारा बनेगा 700A प्लस 60B इक्वल टू 1900, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब अगले ही लाइन में दिया है इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। इट टेक 5 आवर, हमने टाइम लिया है तो ये टाइम तो आवर्स में ही होगा ना। तो क्या हम लिख सकते हैं ए टाइम प्लस बी टाइम इक्वल टू 5 आवर, क्योंकि दोनों टाइम है और इधर निकालने के लिए हमने इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट किया था ए और बी को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि स्पीड हमें गिवन था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू 5। अब क्या हम ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास यूनिट प्लेस पे 0 है, तो क्या हम लोग इसको 0 0 और ये 0 काट कर सकते हैं। अगर 10 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर 10 से डिवाइड करने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 70 का हो जाएगा 35, 6 का हो जाएगा 3 और 190 का हो जाएगा 95। ये हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे 35A प्लस 3B इक्वल टू 95 और ये वाला इक्वेशन है A प्लस B इक्वल टू 5, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए रहता है। तो मैं तो पागल हूं नहीं कि 35 इधर मल्टीप्लाई करते बैठूंगा, मैं सीधा 3 मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि B ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3A 3B और 3 5 15। अब दोनों के पास प्लस की साइन है, लेकिन एक के पास माइनस होना चाहिए अगर एक वेरिएबल को हटाना है अपने को। माइनस 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 सबकी साइन चेंज कर दी। 3B माइनस 3B कैंसल, 35 माइनस 3 32A इक्वल टू 95 माइनस 90 95 माइनस 15, 5 जाएगा तो 90 होगा और 10 चला जाएगा तो 80 हो जाएगा 80। A इक्वल टू 80 बाय 32 80 10 टाइम्स और 32 कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स, तो 10 बाय 4 आ रहा है। डिस्टेंस नहीं, टाइम ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इक्वल टू 10 बाय 4 10 बाय 4 आ रहा है फ्रैक्शन में। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम 5 बाय 2 आ रहा है, एरोप्लेन से 5 बाय 2 आ रहा है। अब 5 बाय 2 कोई भी एक इक्वेशन में हम डाल देंगे, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है। मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ए अब a की वैल्यू 5 बाय 2 है, कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। ये इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 5, a की जगह पे 5 बाय 2 डाला, 5 बाय 2 प्लस बी इक्वल टू 5, b इक्वल टू इधर प्लस है उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 5 बाय 2। सिंप्लीफाई करने के लिए हमको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। b इक्वल टू 10 माइनस 5 तो 5 बाय 2, तो टाइम ट्रेवल बाय बस इक्वल टू 5 बाय 2 और एरोप्लेन इक्वल टू 5 बाय 2, ठीक है। अब क्या बोला हमें, अब हमें बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। डिस्टेंस क्या था हमारा, डिस्टेंस हमने क्या लिया था, ये हमारा डिस्टेंस है 60b है, तो 60b b की वैल्यू कितनी आई है 5 बाय 2, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 टाइम्स 30 टाइम्स 30 इंटू 5 क्या हो जाएगा 150, तो 150 किलोमीटर बाय बस आ गया हमारा आंसर, 150 किलोमीटर बाय बस, ठीक है। चलो